जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना एसएससी जीडी 2026 के लिए जो हम लोगों का कंप्लीट प्रीवियस ईयर के सीरीज जो हम लोगों का चल रहा था मेरे दोस्त, उसमें हम लोग 12 सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोगों का है सेट नंबर 13, है ना। और इसमें हम लोग लगाएंगे आज काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चन, जो कि पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने में काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 36 के ऊपर पावर कितना है मेरे दोस्तों, 29 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है ना, यानी कि रिमाइंडर आपके पास कितना आपको मिलेगा, है ना दोस्त। अब देखना एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊं कि भाई इसमें पेन पेपर की या फिर आपको ऐसा भी किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है कि भाई इसको कैलकुलेट करो, है ना। किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाता हूँ, है ना। जैसे मुझे बताओ कि अगर कभी सपोज दैट आपके पास हो जाए कि 6, इसके ऊपर पावर अगर 2 हो जाए तो आप क्या लिखोगे? तो बोलोगे भैया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 36, है ना। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 36। अगर आपको 6 का क्यूब दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 216 है आपका। अगर वहीं पे हम लोग मान लें कि भाई मुझे बताओ 6 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 216 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 आपका 36, और 6 और 3 9, 6 गुना 2 12, यानी कि कितना? तो बोलोगे भैया 1296। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अगर हम लोग 6 की पावर 1 को भी लिख दें तो आप बोलोगे भैया कितना होगा? तो 6। एक चीज यहाँ पे ये चीज देखना, कभी हम लोग पावर ओड ले रहे थे, क्या ले रहे थे? पावर क्या ले रहे थे मेरे दोस्तों? विषम। फिर पावर पावर हमने क्या लिया? इवन लिया, सम लिया, है ना। तो जब भी या फिर आप पावर सम लो या विषम लो मेरे दोस्त, ओड लो या इवन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा देखोगे कि इकाई का जो स्थान में जो मेरे भाई अंक आ रहा है वो हमेशा और हमेशा आपका 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो बोलोगे भैया 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर कुछ भी रहे दुनिया में मेरे भाई, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जब इसी चीज को अगर मैं मान लूं कि भाई इसी को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर, तो बोलोगे भैया 6। इसी को अगर 10 से आप भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बोलोगे भैया 6, है ना। तो सिंपल सा वहां पे कितना दिया गया है, अगर 36 का मेरे भाई पावर कितना है आपका? तो 29। इसको अगर 10 से अगर भाग दोगे तो इस 3 को आप छोड़ दो। अब बोलोगे भैया 6 की पावर अगर 29 को देखा जाए 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरे भाई क्योंकि यूनिट डिजिट कौन आएगा? आपका 6, इसलिए रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 6 आपका रिमाइंडर। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर, बोलोगे भैया बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। किसी पेन पेपर की कोई नीड नहीं थी, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस किया गया यहाँ पे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का। मेरे भाई ये क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि भैया प्रिंसिपल अगर 5 रुपये है आपके पास मेरे दोस्त, अगर आपके पास मूलधन 5 रुपये है तो आपको ब्याज कितना मिलता है? साधारण ब्याज कितना मिलता है इस धनराशि का? यानी कि इस 5 का मेरे भाई कितना? इस 5 का 2/5 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो बोलोगे भैया 5 से 5 आपका कट जाएगा तो साधारण ब्याज कितना? तो 2 रुपये मेरे दोस्त, है ना। अब एक चीज मुझे बताना, ये जो 2 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये का ब्याज मेरे भाई, 2 रुपये का ब्याज ये कितने सालों में? तो बोलोगे भैया 10 सालों में। तो मुझे बताओ कि एक साल में ब्याज, साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा एक साल का? तो बोलोगे भैया 2 बटे का आपका 10। अगर इसी को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/5 मेरे दोस्त, है ना। एक साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? एक साल का 1/5 रुपये, है ना। और रेट परसेंट का एक फॉर्मूला याद रखना, कभी भी रेट परसेंट आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला याद रखना कि भाई एक साल का 1 ईयर का एस आई अपन का क्या करोगे? तो प्रिंसिपल इंटू का 100, है ना। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो बोलोगे 1/5। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 5। इंटू का क्या करोगे? तो 100। इसी को जब आगे लेके चलोगे तो इस 5 को हम साथ में लिख सकते हैं, 1/25 हो जाएगा। गुना का आप बोलोगे भैया 100, इसको काटोगे तो कितना? तो बोलोगे 4%। कौन सा आपका ऑप्शन है? रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो काफी सिंपल तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, अगर दूसरे मेथड की हम लोग बात करें, ये तो आपका हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। अगर मेथड नंबर 2 की हम लोग अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो मेथड 2 ये हो जाएगा, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको पता कि भैया एस आई बराबर पी इंटू का टी इंटू का आर अपॉन का क्या होता है? तो 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? तो बोलोगे भैया 2 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 5। टाइम कितना है? 10 साल। और रेट कितना? तो आर अपन का 100 करोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 5 गुना 10 आप करोगे 50, 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 4, यानी कि कितना? तो बोलोगे भैया 4%। आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाता है ना। तो आप दोनों मेथड से जा सकते हो, या तो आप ऑप्शन ए से जाना मेरे भाई, पहले ऑप्शन सॉरी पहले मेथड से, या फिर मेथड नंबर 2 से आप जाना। दोनों तरीके से आपका आसानी से रिजल्ट निकल जाएगा।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन का, ठीक है मेरे दोस्त। और इनफैक्ट ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो बहुत ज़्यादा जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भाई ये क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर एग्जाम में आप बैठना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली एसएससी जैसे एग्जाम्स में भाई अप्रोक्सीमेटली 70-80% क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं ना, पिछले साल के पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके तो आपको एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। दो व्यक्ति हैं, अब बोलोगे भैया एक विजय है और एक आपका रमेश नाम का है। विजय को जो मेरे भाई रमेश से कितना 40% अधिक समय लगता है। अगर इस हम लोग 40% की बात करें तो 40% का वैल्यू कितना, तो 2/5 होता है मेरे दोस्त, है ना। जैसे आप यहाँ पे 40% को तोड़ोगे, परसेंट परसेंट हटाओगे तो नीचे हम लोग 100 लिखते हैं, और 0 से 0 आपका खत्म, 2 दूना का 4, 5 दूना 10, 2/5, है ना। अब बोलोगे भैया अगर रमेश को अगर 5 समय लगता है, रमेश को अगर मेरे भाई 5 समय लगता है, तो विजय को कितना, तो 2 अधिक लगता है, इसका मतलब इसको 7 समय लगता होगा, है ना। इसको अगर मेरे भाई 5 लगता है रमेश को, तो विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है, यानी कि इसको 7 लगता होगा। 7 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, या फिर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं कि भैया 5x और आपका 7x। तो अगर इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 35x के बराबर। अब ये 35x क्या है मेरे दोस्त, तो ये है आपका टोटल वर्क। 7 गुना 5 करोगे 35, और 5 गुना 7 आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 35 आपका, है ना। और ये 5 और 7 क्या है, तो विजय द्वारा एक दिन में किया गया काम, और रमेश द्वारा एक दिन में कितना काम मेरे भाई, तो 7 काम किया जाता है। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में पूरा करता है, तो 25 दिनों में। आप मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ कि इस 35 काम को, इस 35x को 7 और 5 एक दिन में काम कितना होता है इन दोनों के द्वारा, तो बोलोगे भैया 7 और 5 12, यानी कि 12 एक दिन का काम 12, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो मेरे भाई टोटल काम कितने दिनों में, तो समय आपका निकल गया। ये बोलोगे 35 या टोटल काम को अगर 12 से आप भाग दे दो एक दिन के काम से, तो आपका टोटल समय निकल जाएगा कि भैया इतने दिनों में काम कंप्लीट करता है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करता है, तो समय कितना है मेरे दोस्त, तो ये है आपका 25 दिन के बराबर। कितना है, तो बोलोगे भैया 25 दिन के बराबर। तो विजय को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम लोग तो x का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग x का निकाल लेते हैं, जैसे 5 से इसको काटोगे 5 बार से, 5 7 का 35 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से और कट रहा है क्या, 12 पंचे का 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब आप बोलोगे भैया विजय को क्या बोला है कि विजय को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो बोलोगे भैया 35x के जगह में कितना है, 60 बटे का 7 आपका। और विजय का एफिशिएंसी क्षमता कितना है मेरे भाई, विजय एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको 5 से भाग देंगे, तो बोलोगे भैया विजय का समय निकल जाएगा कि विजय इतने दिनों में काम को समाप्त करेगा। 5 से 35 को काटोगे, 7 से 35 को काटोगे 5 बार से, ये 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे कितना, तो 60 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी सिंपल तरीके से यार ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि आपको इजीली समझ आए मेरे भाई, काफ़ी कम समय में आप निकाल सको, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समिता अकेले किसी कार्य को 100 दिनों में कर सकती है, सुमन अकेले उसी कार्य को 120। एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलते हैं। समिता को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो 100 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, 100 डेज। उसके बाद कौन है मेरे भाई, तो सुमन है, सुमन, ठीक है। अच्छा समिता नहीं, कौन है, तो रामिता है आपका, है ना, सॉरी। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है आपका समिता मेरे भाई, ये कितने दिनों में, सुमन, ये बोलोगे भैया 120 दिनों में काम को समाप्त कर सकती है, ठीक है, 120 डेज। उसके बाद कौन है तीसरा व्यक्ति, तो नीतू नाम का एक तीसरा व्यक्ति है, नीतू, और ये कितने समय में मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 150 दिन, 150 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है ना। अगर यहाँ से आप लोग तीनों का एलसीएम लोगे तो हम लोग टोटल वर्क इसका निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग देखें तो 0 0 0 तीनों में मेरे भाई कॉमन है। अगर 15 12 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना, बोलोगे भैया 60, और 0 सब में कॉमन है, इसका मतलब एक 0 लगाएंगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 600 इसका टोटल आपका काम निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ से करोगे तो कितना, 100 गुना 6 आपका 600, 12 पंचे का 60, 600, 15 गुना 4 आप करोगे तो आपका 600 आ जाएगा। ये क्या है, तो बोलोगे भैया एक दिन का काम, यानी कि इन आर द्वारा एक दिन में 6 काम किया जाता है, इसके द्वारा एक दिन में इतना, और आपका कौन है मेरे भाई, तो नीतू द्वारा एक दिन में 4 काम किया जा रहा है आपका, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, यदि वह
वो कार्य करते हैं उन्हें कितना रुपए, तो 6,000 रुपये मेरे भाई दिए जाते हैं। उसका सुमन का हिस्सा कितना है, इस सुमन का हिस्सा कितना है। तो जब भी हम लोग पैसा बांटते हैं ना मेरे भाई, मजदूरी जैसे होता है कि आप काम कर रहे हो 3-4 व्यक्ति मिलके कोई काम, वहाँ पे जब आपको मजदूरी दिया जाता है तो वो किस आधार पे आप बांटोगे, तो वो हमेशा और हमेशा एफिशिएंसी यानी कि क्षमता के आधार पे बांटा जाता है ना। टोटल कितना है, तो बोलोगे भैया 6,000 आपका रुपये। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है मेरे भाई टोटल, तो 6 और 4 10 और 5 कितना, तो 15 यूनिट, यानी कि 6,000 का जो वैल्यू है वो 15 यूनिट के बराबर है। यहाँ से आपको सुमन का निकालना है। सुमन का मेरे भाई, सुमन का कितना है, तो बोलोगे भैया 5 यूनिट। 5 से 15 को काटोगे 3 बार से, 3 दूना का आपका 6, कितना हो जाएगा आपका 2,000, यानी कि 2K मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 2K मेरे भाई 2,000 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना मेरे दोस्त की जैसे फेल हो जाना फिर पास हो जाना, इतना अंक अधिक लाता तो वो पास हो जाता है ना, इतना अंक अधिक कम लाता तो वो फेल हो जाता, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ाते हैं। देखना, जैसे आप बोलोगे भैया टोटल अंक अगर मैं मान लूँ कि x अंक है, इस x का कितना अंक, तो बोलोगे भैया 20% अंक प्राप्त करता है। इसका अगर मेरे भाई 20% आप लिखोगे, यहाँ पे 20% लिखो। अगर 20% अंक प्राप्त किया, उसके बाद कह रहा है कि 20 अंकों से फेल हो जाता है। आप 20% अंक आप लेकर के आते हो, नंबर लाते हो 20% एग्जाम में, और आप 20 अंकों से मेरे भाई फेल कर जाते हो, तो क्या करोगे, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 अंक को जोड़ना पड़ेगा। अब आप मेरे भाई पास हो गए। अब दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक मिलता है। अगर इस x का, ये टोटल नंबर x है, इसका अगर 70% अगर प्राप्त करता है तो वो पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उसको, उससे 5 नंबर ज़्यादा लेके आता है वो, है ना, 5 अंक ज़्यादा लेके आता है। तो हम लोग को सिर्फ पास होना है, ज़्यादा या कम नहीं होना है, ठीक है। तो जब 5 अधिक हो रहा है तो 5 को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब हो गया दोनों इक्वेशन आपका बराबर। अब मुझे बताओ कि 20 यहाँ पे 20x आपका है, यहाँ पे 70, तो इसको इधर उठा के लेके चले जाते हैं और इस 5 को इधर, तो बोलोगे भैया 20 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25, और इस 70x में मेरे भाई आपका 20x को माइनस करोगे तो कितना बोलोगे भैया 50x, और परसेंट है, परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आपका। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना 2 आपका 50 के बराबर। x कितना भैया, तो बोलोगे भैया 50 आपका। अब कह रहा है कि अगर टोटल अंक आपका अगर 50 है तो हमको भाई पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक क्या होगा, यानी कि पास मार्क कितना होगा, पासिंग मार्क्स आपका, तो बोलोगे भैया x का आप 20% निकालो, यानी कि इसका मेरे भाई इस 50 का आप 20% निकाल लो, 20%, और इसमें आप 20 नंबर जोड़ दो, आप पास हो गए दोस्त, है ना। बस यही चीज़ आपको निकालना है। या फिर x का 70% निकाल लो, 5 आप माइनस कर दो, उससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 2 से 20 को काटोगे 10 बार से, 20 और 10 कितना, तो बोलोगे भैया पासिंग मार्क कितना, तो 30 मार्क्स मेरे भाई 30 नंबर, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% दर से घटता है, ठीक है। जैसे कि एक साल 10% घटा, फिर दूसरे साल 10% दाम घट जाता है, फिर तीसरे साल 10% मेरे भाई दाम घटता है। तो इस हिसाब से 3 वर्षों के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है। तो इसका कड़िय मूल्य ज्ञात करना है आपको कि भैया इसका CP क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे 3 साल का हम लोग निकालते हैं, जैसे CP लिखो और भाई सेलिंग प्राइस SP लिखो। अब बोलोगे भैया 10% का वैल्यू कितना, 1/10। अगर पहले मेरे भाई CP आपका अगर 10 था, 1 घटता है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9। ये हो गया आपका पहले साल। फिर दूसरे साल मेरे भाई 10 था, 1 कम हुआ 9 हो गया। फिर तीसरे साल 10 था आपका, 1 कम हुआ कितना, तो 9 हो गया। तीनों सालों में CP कितना होता है, तो बोलोगे भैया CP आपका 1000 हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 करने पे, और 9 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, तो बोलोगे भैया 729। अब आपके पास कितना है, इसका मूल्य कितना 10,935 रुपये है, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में मेरे भाई दाम इतना था, 10% 10% 10% घट के प्राइस कितना हो जाता है 729 आपका। और वहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 10,935 कितना मेरे दोस्तों, 10,935 रुपये, और इसी का जो वैल्यू है वो 729 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 729 के बराबर आपको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, CP यानी कि कड़िय मूल्य निकालना है, जिसको हम लोग CP निकालेंगे तो बोलोगे भैया CP कितना है, तो 1000 यूनिट। इस 1000 यूनिट का मेरे भाई आपको वैल्यू फाइंड करना है ना, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ से इसको अगर काटें तो बोलोगे भैया अगर इसको हम लोग काटें तो कितना, तो बोलोगे अगर यहाँ से 2 से 5 से कट रहा है क्या, 5 गुना 9, 5 से नहीं 15 से अगर इसको काटे मेरे दोस्त, अगर 15 से, है ना, 15 से अगर इसको काटे तो 15 गुना 7, 15 गुना 9 135, बचा कितना आपके पास, तो 13 मेरे भाई। 15 गुना 2 30 और 3 33 और 10 43, है ना। 4 बचा, 15 7 105 और 4 109, है ना। 15 से मेरे दोस्त कट रहा है आपका ये
15 गुना 1000 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 15,000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 15,000 आपका कड़िय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना ये काफ़ी साधारण सा सवाल मेरे भाई आपके सामने में, और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। एसएससी जीडी के पेपर को आप उठा करके देखोगे पिछले कई सालों के पेपर को, तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है ना। इनफैक्ट ये 2024 का क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से अनुपात क्या है। मेरे भाई आपका रेशियो पूछा गया है कि भाई सीपी और एसपी का आप रेशियो बता दो कि भैया रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। तो कितना, तो 25% की हानि। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जैसे 25% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 25/100। तो बोलोगे हाँ जी भैया। इसी को काटोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर। और देखना कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यानी कि लाभ परसेंट या फिर हानि प्रतिशत मेरे भाई अगर दिया गया रहे, तो बटे के नीचे जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया ये आपका सीपी है यानी कि कड़िय मूल्य है, और ऊपर वाला ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे यहाँ पे जो हो रहा है मेरे भाई 25% की हानि हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया लॉस आपका। मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 4 रुपए का सामान आपके पास था, 1 रुपए की आपको हानि हो गई, 4 रुपए के सामान में 1 रुपए का लॉस करके आप सामान को बेचोगे, तो कितना में आप बेचोगे, तो 3 रुपए में मेरे दोस्त। कितना, तो बोलोगे भैया 3 रुपए में। यहाँ से अगर निकालोगे आप कड़िय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, अगर अनुपात लोगे सीपी और एसपी का, सीपी कितना है मेरे भाई, तो 4, एसपी कितना है 3, 4:3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, टीएसडी का क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन सा सवाल मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो ट्रेन एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में तेज ट्रेन को कितना, तो बोलोगे भैया 36 सेकंड का समय लगता है। तेज ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। मुझे एक कंडीशन बताना कि भाई ये अगर आपकी एक ट्रेन है, आप मान लो कि भैया ये आपकी एक रेलगाड़ी है, और दूसरी एक मेरे भाई धीमी चलने वाली एक गाड़ी अगर यहाँ पे है, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये गाड़ी है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ये गाड़ी मेरे भाई इस व्यक्ति को पार करेगा तो किसको पार करेगा, तो खुद की लेंथ को, है ना। वो अपने आप के लेंथ को पार करेगा मेरे भाई, ना कि इसका लेंथ को मुझे जोड़ना पड़ेगा। एक बात बताना कि भैया टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है मेरे भाई, तो 36 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया लेंथ ऑफ ट्रेन। और स्पीड क्या मेरे भाई, स्पीड एक गाड़ी की रफ्तार कितनी है 60 और दूसरी की 95। एक का मेरे भाई कितना है, तेज वाला का है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना है, तो बोलोगे भैया 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात रिलेटिव स्पीड में आप ये बात जान लो मेरे दोस्त कि आपका मेरे भाई दो गाड़ी या फिर दो व्यक्ति कुछ भी हो, जब सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, है ना। क्या लेंगे, तो बोलोगे भैया डिफरेंस। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 6 3 आपका 90, है ना, 35 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 35 आपका। 95 और 60 का डिफरेंस लोगे तो कितना 35 किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से इसको गुना करेंगे। अच्छा इस 18 को हम लोग ऊपर लेकर जा सकते हैं मेरे दोस्त, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। 18 को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। 18 से आप अगर इसको काटोगे, 18 से 36 को काटोगे 2 बार से, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, 10 गुना 35 आपका कितना, तो मेरे भाई बोलोगे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 350 आपका मीटर मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो काफ़ी सिंपल तरीके से यार क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में उड़ाना, है ना, काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है वहाँ पे, और ज़्यादा मेरे भाई स्पेस भी आपके पास नहीं होता है कि एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी लेंथी तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकल सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 4 और 5 दोनों से क्या हो जाए, तो डिविजिबल हो जाए मेरे भाई, विभाज्य हो जाए, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे, किसी तरीके का कोई मेरे भाई आपको कोई फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कितना है 85, 94। ऑप्शन नंबर सी कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 75, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका 88। कंडीशन इसमें क्या है कि मेरे भाई इसमें अगर कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है, ठीक है, 2 अंकों वाली, जिसमें कितना जोड़ा जाए, तो मेरे दोस्त 5 जोड़ा जाए, और वो किससे कट जाए, तो 4 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। एक बात यहाँ पे देखना, सबसे बड़ा कौन है, तो 94। अगर इसमें हम लोग 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 99। और 99 क्या मेरे भाई, अगर 5 से आपका कट रहा है, 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। ये बात याद रखना कि इकाई का स्थान जो है मेरे भाई, इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आपका नहीं हो रहा है ना। अब उसी तरीके से हम लोग इससे थोड़ा सा छोटा देखते हैं, 88 को, इसमें 5 जोड़ते हैं
बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 यानी कि कितना 93 मेरे भाई। ये भी आपका 5 से कट रहा है क्या, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 या 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग 85 को लेते हैं, इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो कितना, तो आपका 90, ठीक है। और 75 में मेरे भाई 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। एक बात बताओ कि भाई 5 से दोनों कट रहा है, 0 भी है इसमें, ठीक है, इसका मतलब 5 का रूल अप्लाई हो जाता है। 4 से मुझे बताओ कि 4 से कौन कट रहा है, आपका 90 4 से कट रहा है क्या मेरे दोस्तों, नहीं कट रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाता है। 4 से आपका अगर 80 को काटोगे तो 4 गुना 2 8, आपका 0 20 बार से मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार का कोई फॉर्मूले की कोई नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 10 गुना है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तो आप क्या करना, सीपी लिख देना और एक तरफ क्या लिखना, बोलोगे भैया सीपी तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो इससे कम, है ना। अगर वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर हुई हानि, अगर इस सामान को मेरे भाई 2970 रुपये में आप बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब सीपी से आप कम हो रहा है, आपका क्रय मूल्य से कम प्राइस में आप बेच रहे हो, तभी आपको लॉस होगा, है ना। तो आपका लॉस होता है मेरे भाई, लॉस कितना होता है, मैं मान लेता हूँ कि भैया एक्स का आपका। और इसी चीज़ को जब आप बेचते हो कितना रुपए में, तो 3300 रुपये में मेरे दोस्त, कितना, तो बोलोगे भैया 3300 रुपये में, तो आपको कितना की हानि होती है मेरे भाई, तो 10 गुना, यानी कि इसका 10 गुना कितना हो जाएगा आपका 10x के बराबर। कितना, तो बोलोगे भैया 10x के बराबर आपको प्रॉफिट होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 2970 में इस x को यानी कि इस अगर लॉस को, हानि को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग सीपी तक पहुंच सकते हैं, क्रय मूल्य तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आप बोलोगे भैया 2970 माइनस का x करेंगे तो आपका सीपी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मुझे बताओ कि 3300 में अगर 10x को माइनस करें तो हम लोग सीपी तक पहुंच पाएंगे दोस्त, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है। अगर मेरे भाई बताओ कि 3300 रुपये में अगर लाभ को हम लोग अगर माइनस कर दे तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया 3300 माइनस का आपका 10x, इस 10x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10x पॉजिटिव और 1x उसमें माइनस हो जाएगा, कितना, तो बोलोगे 9x। 3300 मेरे भाई इसको इधर लेके जाएंगे माइनस होगा, तो 3300 माइनस का 2900 आपका 70 आपका कितना हो जाएगा, अच्छा कुछ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा यार, है ना, यहाँ पे प्लस होगा मेरे भाई। 2900 इतना में प्लस करोगे तब आप सीपी तक पहुंच पाओगे। इस 10x को इधर लेके आओगे कितना, तो बोलोगे भैया 11x, और इसको इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, तो 0। उसके बाद 10 माइनस 7 आपका कितना मेरे भाई 3, उसके बाद बचा कितना 2, 12 माइनस का 9, 3 हो जाएगा 330 मेरे दोस्त। 11 से काटोगे इसको 3 बार से, कितना हो जाएगा 11 क्या 33, 0, है ना। x का वैल्यू कितना, तो 30 मेरे भाई। सीपी आप निकालोगे तो बोलोगे भैया 2970 में आप क्या कर दो, x का वैल्यू उसमें जोड़ दो, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा सीपी। या फिर 3300 में 30 का मेरे भाई 10 गुना आप इसमें घटा दो भी तो भी आपका सीपी आ जाएगा। हम लोग इसमें जोड़ देते हैं 2970 और 30 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3000, कितना मेरे दोस्त 3000। अब इस 3000 में 30% लाभ अर्जित करना है। अगर इस 3000 में मेरे दोस्त आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बनाते हैं दोस्त, है ना, इसको उड़ा भी सकते थे बट नहीं, इसको हम लोग काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 30% का लाभ लोगे तो हर एक सामान अपने आप में कितना होता है मेरे भाई 100%। अगर उसमें 30% का प्रॉफिट लोगे तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 130%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 त्या का मेरे भाई 39, आपका 300, 13 त्या का आपका 39 हो जाएगा, और 2 0 आपका कितना हो जाएगा 3900 मेरे भाई रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3900 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और आज का ये सेट मेरे भाई खत्म होता है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, और हम लोग ऐसे ही करके एक एक सेट को हम लोग खत्म कंप्लीट करते हुए चलेंगे, है ना। और इनफैक्ट आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। और एक बार मेरे भाई सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार कमेंट करना GD वॉरियर, ताकि इससे एनर्जी मिलती है दोस्त, है ना। तो मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।